Radhe Radhe everyone, welcome back to the another study blog. Stay positive and happy, work hard and don't give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm and genuine people. क्योंकि जब ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं तो आप कुछ भी करने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड होते हो, आपको एक सपोर्ट फील होता है। तो अपने आप को पॉजिटिव लोगों के अराउंड रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद को बिज़ी रखें पढ़ाई में, ताकि बाकी चीज़ों का ध्यान ही ना रहे। तो आज का फर्स्ट सेशन मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी के साथ, जिसमें कि सोवरेनिटी के बाद मेरा थोड़ा सा बच गया था तो मैंने उसको किया। और उसके साथ ही कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आंसर फ्रेम कैसे करूँ, उसके लिए कुछ बताइए। तो जैसे बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कौन कौन से केस से बेसिक स्ट्रक्चर आया, बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड क्या क्या होता है, उसके बाद इनके फेवर में और अगेंस्ट में, फिर इनका कंक्लूज़न, ऐसे आंसर को एंडिंग करें जैसा कि करण सर ने पॉलिटी के क्लास में बताया था। उसके साथ ही आप कंक्लूड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन लॉन्ग है शॉर्ट है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो एक होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है, फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, जो भी उसका फ़ीचर है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, कंक्लूज़न है, तो चीज़ें ऐसे करके कंक्लूड की करी जाएंगी। इंट्रोडक्शन मस्ट है, अगर कोई इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो वो दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास उसके कुछ इन्वॉल्वमेंट्स हैं या फिर फीचर्स या इंपॉर्टेंस हैं तो वो कंक्लूड करिए। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा आंसर इन्हेंस होगा, जैसा कि मैंने अभी तक सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेंस क्लियर कर रखा है या पीटी क्लियर कर रखा है, बट अभी तक मैंने जो भी लर्निंग अपनी की है वो जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कब कहाँ किन सोर्सेज से मैंने क्या सीखा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं अभी, आप लोग देख रहे होगे कि मैं ग्रीन टी कंज्यूम करती हूँ। ग्रीन टी कंज्यूम करने से क्या होता है कि ये विदाउट शुगर होता है, या फिर कोई भी ड्रिंक आप अगर नहीं हो रहा है तो वार्म वाटर यूज़ कर सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट डे है और कल थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके कारण कल कुछ शेड्यूल्स मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज संडे था, बहुत सारा काम था। उसके बावजूद आज थोड़ा लेट भी उठी थी और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि बैचलर्स लाइफ में ब्रेकफास्ट क्या ही हो सकता है, जल्दी में बनाना है तो कुछ भी बना के बस खा लो। तो ऐसा चावल बना और ये रायता, तो फ़िलहाल हम लोग ये खाएंगे। उसके बाद अपने शेड्यूल को कंप्लीट करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना स्लॉट फर्स्ट जो था वो सेकंड डे का स्टार्ट कर दिया था मैंने। उसके बाद जो मेरा बचा था मैंने वो कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, और इसके बाद ही बाकी सारे जो मेरे पास नोट्स हैं मैं उनको भी साथ में रिवाइज़ करते चलती हूँ। मैंने सोशलिज़म से स्टार्ट किया था, बट कुछ टॉपिक्स ही मैं कर पाई। उसके बाद चीज़ें ग्लिच आ रही थी वीडियोज़ में, इसलिए मैं कर नहीं पाई कंप्लीट इसको। तो सेकुलरिज़म, उसके टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स और ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन सोशलिज़म क्या था, तो ये सारे जितने भी उसके वैरायटी ऑफ सोर्सेज थे उनसे मैंने इसको फॉलो किया। अभी मैंने ये क्लास स्टार्ट किया था सेकंड पॉलिटी का, जैसे कि मैंने यहाँ तक किया। उसके बाद वीडियो में ग्लिच आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ग्लिच आ रहा है, ये ओपन हो नहीं रहा। तो इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल दूसरा से स्लॉट स्टार्ट करते हैं, इसको रहने देते हैं, जब वीडियो सही होगी तब करेंगे इसको। और फ़िलहाल तो यही प्रीएम्बल का अभी सोशलिज़म टॉपिक चल रहा है, तो ये करते हैं अभी। इसमें तो ग्लिच आ रहा है, देखते हैं दूसरा कोई सब्जेक्ट का, फिर कंटिन्यू करते हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि सर क्या क्या सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। आपके दिमाग से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कोई भी चर्चा हम नहीं करेंगे, ना उसकी आवश्यकता है, क्योंकि सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री ही कोर की गई है। अब इंडियन हिस्ट्री से जो मार्क्स है बच्चों 114 है, 300 में से कितना है 114। 114 से 3 क्वेश्चन है बच्चों। जो पहले वाला क्वेश्चन है उसके 5 खंड है, 38 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं और 114 नंबर हो गए बच्चों, और 5 खंड है पहले क्वेश्चन के, ए बी सी डी ई। 8 नंबर बच्चों, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स। यानी आप देखो कि ये हो गए 24 और ये हो गए 14, टोटल मिलाकर कितने हो गए 38। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि इनमें से आपके पास और नहीं आएगा, यानी अथवा नहीं होगा।
अथवा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जो 5 दिए हुए हैं आपको, इसका मतलब सीधा और साफ है कि इन पांचों में से ही आपको पांचों टिप्पणियां लिखनी पड़ेगी, पांचों पर शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ और नहीं है। तो यहाँ आपका यदि कोई छूटता भी है बच्चों, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सीधे सीधे मार्क्स का लॉस हो गया। तो इसलिए उसी पॉइंट से हमें पढ़कर जाना है कि हम शॉर्ट नोट्स को बहुत आसानी से कवर कर ले। और शॉर्ट नोट्स में कुछ नहीं है बच्चों, 100 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स हैं? 100 वर्ड्स है। 100 वर्ड्स 90 to 100 लिखना। नो एनी इंट्रोडक्शन एंड नो एनी कंक्लूजन। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, सीधा मुद्दे पर आकर आपको 90 शब्दों में 9-10 लाइन में, अमूमन एक लाइन में आप 10 शब्द लिखते हो। यानी मान लो यदि ज्यादा कम लिखते हो तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके ये भी कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि हाँ इतना ही मुझे लिखना है। हालांकि आपको तो वहां कॉपी मिलेगी तो निश्चित है, बट ये जो 24 और 14 वाला है मामला, इसमें अथवा नहीं मिलेगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। अब आता है बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 38 नंबर का है ये, और इसमें बच्चों अथवा मिलेगा। ये 38 नंबर का, इसमें आपको अथवा मिलेगा, और इसमें आपको 350 के लगभग शब्द लिखने हैं। कितने? 350। और मेरे कहने से 350 से 370 तक जाना बस, या फिर 330 तक जाना। 330 या 370 के बीच में आप कहीं रहना, ये आपके लिए आसानी होगी। भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है ना। पता चला तुम्हें एक टॉपिक के पीछे पड़ गए, तुम बोले और तो आता नहीं, बट इसे ऐसा लिख दूंगा कि बस एग्जामिनर भी 3 बार पढ़ेगा, और उस चक्कर में पता है इतना लिख दिया कि अभी एग्जामिनर ने देखकर ही छोड़ दिया। अर्थात आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उतने ही वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो 330 से 370 वर्ड्स के बीच में आदर्श रहेगा। यहाँ 90 से 100 के बीच में आदर्श रहेगा। ठीक है, एक बार 85 भी होंगे तो चलेगा, और मार्क्स नहीं काटेगा। बस ठोस वर्ड्स होने चाहिए आपके, और लिखने की शैली जबरदस्त होनी चाहिए, काम बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी लॉन्ग ही होगा बच्चों, और वो भी 38 नंबर का होगा। लेकिन इसकी बात ये होगी कि 2 देंगे आपको एक, और एक आपको पक्का आता होगा डेफिनेटली। तो 38 वाला आपको एक पक्का आएगा, दोनों में से एक हो सकता है आपको ना आए, बट एक तो क्या पता दोनों ही आए। ये भी ध्यान रखना, दोनों उसी खंड के नहीं लिख देने हैं उठाकर, है ना। कुछ लोग करके आते हैं ऐसा भी। लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा भी लॉन्ग है बच्चों, और इसमें भी 38 नंबर ही है। कितने हैं? 38। तो देख लो 38 और 38, यानी कुल मिलाकर 114 मार्क्स का हो गया। ये मेंस है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, एक या 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट से संबंधित पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन नहीं पूछे जाते। हाँ, मॉडर्न इंडिया से आपको दोनों क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से भी लॉन्ग मिल सकते हैं, दोनों। 1857 से ना मिले, या फिर ट्राइबल मूवमेंट से मिले, नेशनल मूवमेंट से या थिंकर से, एक थिंकर से अवश्य रहेगा। या तो नेहरू जी दिखाई देंगे, या तो गांधी जी दिखाई देंगे, या तो टैगोर दिखाई देंगे। 3 ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी तो एक आध बार दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी 3 पर फोकस करना है। अब बच्चों ये देखो, हमने आपको पूरे तरीके से बताया कि आधुनिक भारत में सबसे पहले कला एवं संस्कृति के बारे में बताया था कि कला एवं संस्कृति में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, द मौर्यन आर्ट, द पाला आर्ट और पटना कलम आर्ट। फिर आधुनिक भारत में इंडियन रिएक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, जिसमें 3 हमने विशेष आंदोलन देखे, द रिवोल्ट ऑफ 1857, ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स। फिर राष्ट्रीय आंदोलन अभी बचा हुआ है, थिंकर्स देखे गांधी, नेहरू, टैगोर। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, वहाबी आंदोलन, प्लस बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, यानी बिहार में शिक्षा का विकास, और डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, यानी बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास। अब लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और आपको एक बात बताते हैं नेशनल मूवमेंट से संबंधित, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर नेशनल मूवमेंट में किस तरीके के टॉपिक रहेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में आपके टॉपिक बहुत बंधे हुए हैं बच्चों, बहुत एकदम वही सर्टेन टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। पहला है, आपको शुरू होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म से। नेशनल मूवमेंट बच्चों खत्म नहीं होता। होम रूल मूवमेंट सुना है? 5वां टॉपिक हमारा नेशनल मूवमेंट में रहेगा, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो है, इसे हम कहेंगे स्वशासन आंदोलन, कहते हैं ना हिंदी में, स्वशासन आंदोलन। और बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, या बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। एनी बेसेंट की यात्रा भी बिहार में हुई होम रूल आंदोलन के दौरान, तो उस भूमिका को देखेंगे एनी की, जिससे बिहार में होम रूल मूवमेंट फैला। और बिहार केंद्र भी किसका है होम रूल मूवमेंट में? बिहार केंद्र भी है एनी बेसेंट का, तिलक का केंद्र नहीं है। तो तिलक की भूमिका यहाँ। खिलाफत मूवमेंट क्या होगा? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट आपको पता है 1919-20 की प्रक्रिया है बच्चों, ये 1916 की प्रक्रिया है, ये 1919-20 की प्रक्रिया है। और बच्चों इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको? असहयोग आंदोलन। गांधी जी का ये आंदोलन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम पढ़ेंगे, यानी असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। अब असहयोग आंदोलन आपको पता है कि कब से कब तक स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला असहयोग आंदोलन? 1920 से 22 तक चला, है ना। अच्छा, एक बच्चों थोड़ा सा पार्ट रह गया, चंपारण सत्याग्रह। तो हम ये यहाँ लिखना था खिलाफत के पहले ही, क्या लिखना था? चंपारण। तो चंपारण, लेकिन यहाँ लिख देते हैं नीचे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट भी कह लो आप इसे।
इससे संबंधित क्वेश्चंस तो भर भर कर है, यानी इसमें तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चन है बच्चों। चंपारण आंदोलन, गांधी जी की कर्मभूमि बिहार में चंपारण आंदोलन। 8वां 9वां टॉपिक बच्चों जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आफ्टर कमिंग ऑफ गांधी, यानी कि गांधी के आने के बाद, गांधी के आगमन के बाद, गांधी के आगमन से पहले, गांधी के आगमन से पहले आप किन टॉपिक पर बात कर सकते हैं? राइज ऑफ नेशनलिज्म, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, साथ में होम रूल मूवमेंट। हालांकि गांधी जी आ चुके थे लेकिन होम रूल मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। खिलाफत मूवमेंट से शुरू होती है गांधी जी की भूमिका। तो ये गांधीयन एरा है बच्चों। कौन सा एरा है? गांधीयन एरा है। गांधीयन एरा का मतलब है गांधीवादी आंदोलन, जो शुरू कहां से होंगे? चंपारण से। चंपारण के बाद खिलाफत, खिलाफत के बाद एनसीएम, एनसीएम के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह और लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट। ये टॉपिक हो गए कुल मिलाकर। तो अब देखो यहां पर तो सिलेबस को बहुत चिन्हांकित करके बता दिया। सबसे पहले नेशनल मूवमेंट को डिटेल से बताने की कोशिश की यहां पे कि ये टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे बस केवल। क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब यदि थिंकर्स की बात करें तो एक बार थोड़ा सा थिंकर्स के बारे में भी बताना चाहेंगे कि थिंकर्स कैसे रहे। थिंकर्स, तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो सेशन था उसको मैंने एंड किया और मैंने यहाँ पे सिलेबस को भी नोट डाउन किया, जिसको मैं अभी टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन दोनों में है। तो फ़िलहाल रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही स्टार्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट करेंगे इसका। आई होप आपको ये प्रीवियस जो वीडियोस क्लिप्स थे वो आपको हेल्पफुल लगी होंगी। तो मैं ऐसे ही अपने ब्लॉग्स के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगी कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट्स चीज़ें, ताकि वीडियो देखना वर्थ हो, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। और अगर आप वीडियो देखें उसके बाद आप जस्ट स्टडी करने बैठ जाओ, ताकि कुछ आपको लगे कि नहीं मेरी जो चीज़ें छूट रही थी या फिर मुझे जो सजेस्ट करना चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। बट मेरे से जितना पॉसिबल हो पाता है, मैं जितना करती हूँ वो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और यहाँ पे मैंने सेकंड स्लॉट में फिर यही स्टार्ट किया था कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उसको किया और उसके क्या क्या डायमेंशंस थे, क्वेश्चंस को कैसे अटैक करना है ये देखा मैंने। उसके बाद मेरे पास जो पहले से नोट्स पड़े हुए थे हिस्ट्री के, जैसा कि मैंने क्लास किया था तो वहाँ के जो नोट्स थे मेरे पास और उसमें जो खुद के पॉइंट ऐड ऑन थे, तो मैंने उससे चीज़ें रिवाइज़ करी। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि उस टॉपिक को किस डायमेंशंस में कवर करना है, कौन कौन से एरियाज़ को कवर करना है, कहाँ पे जैसे उसके कौन कौन से पॉइंट्स को टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस देखने के बाद ही पता चलती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास कोई बुक या फिर कोई सोर्सेज नहीं है देन मैं तो ट्राई करूँगी कि मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँ, अदरवाइज़ आप गूगल करके भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने सेशन ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट थे, तो उन क्वेश्चंस के साथ में मेरे पास जो पहले से नोट्स थे मैंने उसको कंप्लीट किया यहाँ पे, और आगे पढ़ेंगे तब ये सब अभी मैंने कर लिया है ताकि आगे मुझे हेल्प हो सके। और इसी के साथ सेशन अभी एंड करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, यहीं पे ख़त्म होता है। और बाकी जो मैंने सिलेबस की बातें की वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और इंस्टा पे बाकी सारे अपडेट्स देते रहती हूँ मैं, तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन और अबाउट पेज में आपको वहाँ मिल जाएगा। और फ़िलहाल अभी हिस्ट्री और पॉलिटी का सेशन मैंने किया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट डे के लिए मैंने स्लॉट बनाया क्योंकि मेरा टाइमिंग सही से बैठ नहीं पा रहा था। एक सेशन बनाया है मैंने, तो देखती हूँ कितना फॉलो कर पाती हूँ उसे। पर धीरे धीरे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ रही है रूटीन में, तो वो चीज़ें हेल्पफुल हैं। बाकी आप लोग मेंस की तैयारी कहाँ से कर रहे हो सजेस्ट ज़रूर करना, और अगर कुछ चीज़ें मेरी लग रही हो कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए या फिर कुछ और प्रोवाइड करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पर्सनली आंसर नहीं कर सकती, तो आप उन्हें कमेंट में डाल दो या फिर डायरेक्ट मैसेज कर दो, मैं उन्हें वीडियो में डिस्कस कर दिया करूँगी, क्योंकि 1-to-1 रिप्लाई करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो यहीं तक ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।